एक पुरसकून कस्बे गुलशन आबाद में एक नौजवान लड़की सारा रहती थी। वो ज़हीन, बाहिम्मत और कदरे शर्मीली तबीयत की मालिक थी। सारा हमेशा बावकार और सादा लिबास पहनती थी, लंबी कमीज, शलवार कमीज और अक्सर एक हल्का दुपट्टा ओढ़ती थी। उसकी हया इसके किरदार का एक खूबसूरत पहलू था। शादी के बाद वो इस्लामाबाद के एक मुतवस्सित घराने में ब्याह कराई। उसका शौहर अली एक दफ्तर में काम करता था और उनकी जिंदगी आम शादीशुदा जोड़ों की तरह थी, छोटी छोटी खुशियां और कभी कभार मामूली रंजिशें। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक कायम न रह सका। सारा ने जल्द ही महसूस किया कि उसके ससुर, जो एक रिटायर्ड उस्ताद थे, उस पर अजीब निगाहें डालने लगे हैं। कभी तन्हाई में गैर जरूरी बातें करना, कभी हाथ छूने की कोशिश करना और कभी तुम तो मेरी बेटी जैसी हो कहकर करीब आने की कोशिश करना। सारा का दिल खौफ से भर जाता, लेकिन वो खामोश रहती, शायद शर्म की वजह से, या मुआशरती दबाव के तहत, या फिर घर टूटने के डर से। कुछ दिन बाद उसने ये सब अली को बताने का फैसला किया, लेकिन अली ने उसकी बात सुनने के बजाय उस पर शक किया और कहा, इब जान ऐसे नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सारा की दुनिया तारीक हो गई, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। वो जानती थी कि खामोशी जालिम को ताकत देती है। उसने अपनी हिफाजत के लिए कदम उठाने का फैसला किया। उसने खामोशी से अपने ससुर की हरकत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मोबाइल कैमरे में वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कुछ सबूत। चंद ही दिनों में उसके पास काफी मवाद जमा हो गया। इस बार वो अली के सामने मजबूती से खड़ी हुई। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो ये वीडियोस पुलिस देखेगी। अली का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। उसने सारा से माफी मांगी और अपने वालिद को एक अलहदा फ्लैट में मुंतकिल करवा दिया। ससुर को कानूनी नताइज से बचाने के लिए सिर्फ इस शर्त पर छोड़ा कि वो दोबारा सारा या घर के किसी फर्द से राब्ता नहीं करेंगे। सारा ने ये जंग अकेले लड़ी, लेकिन सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर। सबक: औरत की इज्जत उसके लिबास में नहीं, इसकी हया में है। और अगर कोई इस हया को आजमाने की कोशिश करे तो खामोशी तोड़ना भी इबादत है।